डीएवियंस, मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि डीएवी नोट्स क्लास 7th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 दिल्ली सल्तनत का 4th पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के हमने 3 पार्ट्स कवर अप किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप डीएवी स्कूल से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीएवी स्कूल से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर का एक प्रीव्यू ओपन कर लिया। चैप्टर नंबर 13 दैट इज दिल्ली सल्तनत। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, सबसे पहले हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर अप किया था। फिर हमने खिलजीज के बारे में पढ़ा था जो हमने सेकेंड पार्ट में कवर अप किया था। फिर थर्ड हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जिसको हमने प्रीवियस पार्ट में कवर अप किया था। आज के इस वीडियो में हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। लोधी डायनेस्टी में आपके 3 किंग्स हैं। फर्स्ट इज बहलोल लोधी, सेकंड इज सिकंदर लोधी, थर्ड इज इब्राहिम लोधी। तथा आज हम गवर्नेंस ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी कवर अप करेंगे। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हमारा चैप्टर खोल लिया है। लोधी डायनेस्टी जो कि लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने 1451 से लेकर 1520 सी तक रूल किया। फर्स्ट किंग इज बहलोल लोधी जिन्होंने 1451 से 89 सी तक रूल किया। He was an able ruler and a compact general. He did not rule like a sultan but like a feudal lord. To please his nobles, he declared that he was one among them. He never sat on the throne. He suppressed the revolt in the Doab, annexed Jaunpur and a number of other states. He was a religious person. His rule extended from Punjab to the some parts of Bihar. बहलोल लोधी जो थे वो एक एबल रूलर थे। वह एक सुल्तान की तरह नहीं रूल किया करते थे पर एक फेडरल लॉर्ड की तरह रूल किया करते थे। नोबल्स को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वह वन ऑफ द नोबल्स थे। वह कभी भी थ्रोन पर नहीं बैठे और उन्होंने जौनपुर तथा और भी बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स किया। वह एक रिलीजियस पर्सन थे। उनका जो रूल था वह पंजाब से लेकर कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार तक एक्सटेंडेड था। नेक्स्ट किंग वॉज सिकंदर लोधी जिन्होंने 1489 से लेकर 1517 सी तक रूल किया। Sikandar Lodi succeeded his father in 1489 CE. He was generous towards Muslim and ulemas. He helped the poor Muslims and gave money to the poor widows for the marriage of their daughters. सिकंदर लोधी ने अपने फादर के बाद वह किंग बनते हैं इन 1489 CE. वह मुस्लिम और उलेमास की तरफ जेनरस थे। वह पुअर मुस्लिम्स को हेल्प किया करते थे और उन्हें पैसा दिया करते थे जब उन्हें अपनी डॉटर्स की मैरिज करनी होती थी। Next paragraph, Sikandar Lodi's religious policy towards Hindu was very harsh and intolerant. He destroyed temples and constructed mosques in their place. He imposed jizya on Hindus. सिकंदर लोधी की जो रिलीजियस पॉलिसी थी हिंदूज़ की तरफ वो बहुत ज़्यादा हार्श और इनटॉलरेंट थी। उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया और उनकी जगह नए मॉस्क बनाए। उन्होंने जजिया जो एक टाइप का टैक्स होता है उसे हिंदूज़ पर रीइम्पोज कर दिया। Next paragraph, he founded the new city of Agra in 1560 and made it its capital and shifted the center of power from Delhi to Agra. उन्होंने आगरा की सिटी को 1560 CE में फाउंड किया और अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट किंग इज़ इब्राहिम लोधी और यह लोधी डायनेस्टी के लास्ट किंग भी थे जिन्होंने 1570 से लेकर 26 CE तक रूल किया। He became the Sultan after his father Sikandar Lodi. He was an intelligent, able and a brave ruler but has to face many rebellions. He failed to subdue Rana Sangha of Mewar. जो इब्राहिम लोधी थे वह अपने फादर सिकंदर लोधी के बाद किंग बनते हैं। वह एक इंटेलिजेंट और ब्रेव रूलर थे पर उन्हें बहुत सारे रिबेलियंस का सामना करना पड़ा। वह राणा संगा ऑफ मेवाड़ को सबड्यू करने में फेल रहे।
Next paragraph. He replaced the old and senior military officers with young and brave officers to strengthen his military power. This displeased many of the old nobles. Daulat Khan, the governor of Punjab, rebelled and invited Babur, the ruler of Kabul, to attack India. Babur invaded India and met Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat in 1526 CE. Babur defeated Ibrahim Lodi, who was killed in this battle. This marked the end of Delhi Sultanate and the beginning of Mughal rule in India. सो इब्राहिम लोदी ने पुराने और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को यंग और ब्रेव ऑफिसर्स से रिप्लेस किया ताकि उसकी मिलिट्री पावर स्ट्रेंथन हो पाए, जिसके कारण बहुत सारे पुराने नोबल्स जो थे वो डिसप्लीज्ड हो गए। दौलत खान जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और बाबर को इनवाइट किया जो कि काबुल के रूलर थे, जिससे वह इंडिया पर अटैक कर सके। बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया और पहले बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई इन 1526 CE। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उन्हें इस बैटल में मार दिया। इसमें फिर जो होता है दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और मुग़ल रूल जो है वो इंडिया में शुरू हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सो इसमें आज हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, बाकी के जो हमारे टॉपिक्स बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। The Sultan dominated the central government and he was the head of the state. He also acted like the chief executive and the highest court of appeal. He appointed many ministers to run the administration. जो सुल्तान था वह डोमिनेट किया करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि वह स्टेट का हेड था। वह चीफ एग्जीक्यूटिव और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह भी एक्ट किया करता था। उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे ताकि वह एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर पाए। यहाँ पे आपको एक डू यू नो दिया हुआ है। इसमें आपको दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी पोजीशंस एग्जिस्ट किया करती थी और उनका क्या काम हुआ करता था उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज दीवान ई वज़रात। इनका काम था, द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट वाज वजीर एंड लुक्ड आफ्टर फाइनेंस, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन and the entire central administration. He was like the present prime minister. इस डिपार्टमेंट का जो हेड था वो वज़ीर था और फिनांस यानी कि पैसे का लेन देन का ध्यान रखता था और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया करता था। वो आज के टाइम में एक प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट किया करता था। नेक्स्ट इज दीवान ई अर्ज। He was the head of the military administration and organized the military, conducted inspections and maintained complete discipline. He was like the present defense minister. जो दीवान ई अर्ज होता था वह मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था और मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया करता था, इंस्पेक्शंस कंडक्ट किया करता था और कंप्लीट डिसिप्लिन को मेंटेन किया करता था। वो आज के टाइम में एक डिफेंस मिनिस्टर की तरह एक्ट किया करता था। नेक्स्ट इज Diwan e Insha. He was the in charge of the entire correspondence of the state and ruler of the other independent state and his own subordinate officials. दीवान ई इंशा जो था वह पूरे स्टेट के कॉरेस्पॉन्डेंस का इंचार्ज हुआ करता था और बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऑफिशियल्स की भी देखरेख किया करता था। फिर था चीफ बारीद। इनका काम होता था, बरीद वर द स्पाइस, दे वर ईयर्स एंड द आइज ऑफ द सुल्तान। जो बर्दीज हुआ करते थे वह स्पाइस हुआ करते थे, वह सुल्तान को देख रेख किया करते थे कि सुल्तान कैसे काम कर रहा है और क्या इफेक्ट डाल रहा है सल्तनत के ऊपर। नेक्स्ट है आपके क्वाजी उल कुज़ात। He was the head of the judiciary like the present chief justice of Supreme Court. ये जो हुआ करता था यह आज के टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह एक्ट किया करता था। नेक्स्ट है वकील ई दर। He looked after the personal comfort of the Sultan and his family. He also looked after the papers which produced goods required by the royal family and maintained proper records. ये जो हुआ करता था ये सुल्तान के पर्सनल कंफर्ट और उनकी फैमिली के कंफर्ट को देखा करता था।
वह कारखानास को भी देखा करता था जो गुड्स को प्रोड्यूस किया करते थे, जिन्हें रॉयल फैमिलीज द्वारा चाहिए होता था और प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करता था। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 डीएवी का और कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।